हुए लोग जो अति गिरे हुए हैं, भ्रष्ट हैं, बहुत नीचे के लोग हैं, चांडाल, तो वे लोग, जब वो आया, वो कहता है कि महाराज बहुत प्यासा हूँ, आपके पास यदि थोड़ा जल है तो मुझे दे दीजिए। सोचने वाली बात है, विचार कीजिए, महाराज ने, रंतिदेव ने 48 दिन से कुछ नहीं खाया था, 49वें दिन जो मिला दे दिया सबको दान कर, थोड़ा सा जल बचा था ना, तो छीना झपटी हो जाए यदि सुबह से शाम तक जल ना मिले, लेकिन वो थोड़ा सा जल भी महाराज ने उन्हें दे दिया। ठीक है, तुम चांडाल हो, मैं जल पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाए, इससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई खेद था, अपने परिवार को नहीं दिया और उनको दे दिया। उस पर भगवान की प्रार्थना करने लगे, सब कुछ देकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं के साथ में प्रकट हो गए। वास्तव में शूद्र ब्राह्मण चंडाल इत्यादि वो सब देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस प्रकार से वे परीक्षा से प्रसन्न हुए महाराज रंतिदेव की। तो ऐसा वंश था, ऐसा वंश था कुरु वंश, जिसमें रंतिदेव नाम के राजा हुए, और उसी वंश में महाराज धृतराष्ट्र हुए, जो योग्य पांडवों को, जो वास्तव में उस राज्य के ऑनर थे, उनको राज्य नहीं दिया, और उन्होंने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, इतना बड़ा झगड़ा करवा दिया। रंतिदेव के बाद 12 जनरेशन लेटर, 12 वंशों के बाद उसी वंश में कौन आए? महाराज कुरु आए। महाराज कुरु का नाम आपने बारंबार सुना होगा। महाराज कुरु का नाम सुना ना हो, कुरुक्षेत्र का नाम तो जरूर सुना होगा। कुरुक्षेत्र नाम प्रसिद्ध है महाराज कुरु के नाम से। अब इसकी व्याख्या हम अभी नहीं करेंगे, इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे कि कैसे कुरुक्षेत्र का नाम, पहले कुरुक्षेत्र, पहले से उत्तर वेदी कहा जाता था, लेकिन क्यों उसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? उत्तर वेदी से कैसे उस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया? अभी के लिए इतना सुन लीजिए कि इतना महान धर्मवादी, धर्म का पालन करने वाले वो राजा थे कि भगवान ने आशीर्वाद दिया उन्हें सब प्रकार का, धर्म की उन्होंने स्थापना की और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना दिया, उत्तर वेदी को कुरुक्षेत्र बना दिया, धर्म क्षेत्र बना दिया। उसी वंश में, महाराज कुरु के वंश में दुष्यंत महाराज का जन्म हुआ। एक और बहुत बड़े राजा, बहुत अच्छे राजा महाराज दुष्यंत, रेभी पुत्र दुष्यंत, उनके पिता का नाम था रेभी। तो दुष्यंत का जन्म हुआ, जिनका विवाह शकुंतला के साथ में हुआ। अभी दुष्यंत तो चंद्रवंशी राजा हैं, महाराज कुरुक्षेत्र के वंश में आए हैं। शकुंतला कौन है? तो शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। एक बार विश्वामित्र महान ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे थे, एक बार पुनः इंद्र उनकी तपस्या से डर गए, और उनकी तपस्या से डर के उन्होंने मेनका को भेजा था तपस्या भंग करने के लिए। मेनका आए, उनकी तपस्या भंग करने में सफल भी हो गई, लेकिन वह विश्वामित्र जी से आकर्षित हुई, और आकर्षित होके वास्तव में उनके साथ वे प्रेम करने लगी। तो बाद में उनकी एक पुत्री हुई विश्वामित्र और मेनका की, जिसका नाम रखा गया शकुंतला। तो पुत्री होते ही विश्वामित्र जी ने उनका त्याग कर दिया, जिस भी कारण से त्याग किया, त्याग कर दिया। मेनका भी त्याग करके स्वर्गलोक में चली गई। तब उस पुत्री का पालन शकुन नाम के पक्षियों ने किया। शकुन नाम के पक्षियों के द्वारा उस पुत्री का पालन हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया शकुंतला। और बाद में वह शकुंतला उसी वन में कण्व नाम के एक ऋषि के आश्रम में पली बड़ी। कण्व नाम के ऋषि के आश्रम में रहती थी। वहाँ पर धीरे धीरे बड़ी हुई, और जब शकुंतला बड़ी हो गई तो उस वन में, उस स्थान में दुष्यंत महाराज शिकार खेलते हुए प्रवेश किए। जब शिकार खेलते हुए उस वन में आए,
तो उनकी दृष्टि शकुंतला के ऊपर गई। शकुंतला को उन्होंने देखा और उसके स्वरूप से वो मोहित हो गए। महाराज दुष्यंत उनका परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा, मैं कण्व मुनि के आश्रम में मैं निवास करती हूँ, मैं वहाँ पर रहती हूँ। तो वहाँ गंधर्व विधि से शकुंतला और महाराज दुष्यंत का विवाह हुआ। विवाह की 8 पद्धति होती हैं, 8 पद्धति। इन 8 पद्धतियों से विवाह किया जाता है और 8 पद्धतियों में एक पद्धति है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का अर्थ है कि जिसमें किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है और परिवार के लोगों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, अपने पति को चुनती है, उसके साथ वो रहती है, निवास करती है, प्रेम का व्यवहार करती है। तो गंधर्व विधि से महाराज दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ। महाराज दुष्यंत जाते समय अपनी राजसी अंगूठी देकर चले गए शकुंतला को कि जब तुम मेरे पास आओगी मेरे राज्य में तो मुझे ये अंगूठी दिखाना और इस अंगूठी को देखकर मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा और मैं तुम्हारा वर्ण कर लूंगा। उनके जाने के बाद, राज्य चले जाने के बाद महाराज दुष्यंत के, शकुंतला हमेशा महाराज दुष्यंत का, अपने पति का चिंतन किया करती थी। इस संसार के जितने भी संबंध हैं वो सारे के सारे संबंध भौतिक हैं। मनुष्यों को किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में किसी साधु के स्वागत का परित्याग नहीं करना चाहिए। हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो साधुओं का स्वागत करना चाहिए, साधुओं को भोजन इत्यादि प्रदान करना चाहिए, जल इत्यादि प्रदान करना चाहिए। लेकिन एक बार शकुंतला जब पति के ध्यान में मग्न थी, दुष्यंत महाराज के विषय में सोच रही थी, उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। अत्रि मुनि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा ऋषि प्रवेश किए। दुर्वासा ऋषि बहुत फेमस हैं उनके क्रोध के लिए। यदि क्रोधित हो जाएं तो तुरंत श्राप दे देते हैं, प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी वरदान दे देते हैं। तो जब शकुंतला ने उनकी तरफ देख के भी नहीं देखा, अर्थात आंखें तो उस तरफ थी लेकिन मन दुष्यंत महाराज में लगा हुआ था, अनजाने में उससे साधु का अपमान हो गया। और वहीं पर उन्होंने जान लिया कि ये समय किसका ध्यान कर रही हैं, ये समय दुष्यंत महाराज का ध्यान कर रही हैं। इन्होंने मेरा सत्कार नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया, तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें तुम्हारे पति भूल जाएं, तुम्हारे पति तुम्हें देखकर भी तुम्हें ना पहचान पाए। बाद में शकुंतला का उस वन में 1 वर्ष के पश्चात, 9 महीने के पश्चात एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम भरत है। वो भरत नाम से विख्यात हैं। भरत बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही तेजस्वी, महाराज दुष्यंत के वीर्य महाराज भरत। कण्व ऋषि ने उनका नामकरण संस्कार किया, उनके आगे के भी संस्कार किए और अपने बच्चे को लेकर, भरत को लेकर शकुंतला गई किसके पास, अपने पति के पास, महाराज दुष्यंत से मिलने के लिए, और अंगूठी भी लेकर गई। लेकिन रास्ते में वह अंगूठी एक नदी में गिर गई और बाद में उस नदी में रहने वाली एक मत्स्य ने, एक मछली ने उस अंगूठी को ग्रहण कर लिया, उस अंगूठी को खा लिया, कोई जीव समझ के, छोटी मछली समझ के। तो वह अंगूठी दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वह उनसे दूर हो गई। और जब वहां पर पहुंची शकुंतला अपने पुत्र को लेकर, तो महाराज दुष्यंत ने भी देखकर उन्हें नहीं पहचाना। अंगूठी यदि देख लेते तो पहचान जाते, लेकिन महाराज दुर्वासा का, ऋषि दुर्वासा का श्राप था, तो वे भूल चुके थे शकुंतला को। उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र नहीं है और तुम मेरी पत्नी नहीं हो। वापस चली गई शकुंतला भरत को लेकर, लेकिन इस बार वे कण्व मुनि के आश्रम में नहीं गई, बल्कि उसी वन में किसी स्थान पर रहती थी। लेकिन दुर्वासा मुनि ने बाद में आशीर्वाद भी दिया था। जब शकुंतला ने क्षमा मांगी तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था कि बाद में वे तुम्हारी पहचान करेंगे, किसी भी प्रकार से उन्हें तुम्हारा स्मरण होगा। तो एक मछली पकड़ने वाला एक फेरीमैन, उसको मछली मिली और मछली के अंदर से राजसिक अंगूठी मिली, जिसमें राज्य की
छाप थी। तो वो लेकर गए महाराज के पास कि महाराज ये अंगूठी एक मछली ने खा ली थी और ये मछली के पेट के अंदर से अंगूठी निकली है। तो जैसे ही महाराज दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा, उन्हें शकुंतला का ध्यान हो गया, शकुंतला की याद आ गई। तो दौड़कर अब गए और जाके ढूंढने लगे कि उनकी पत्नी कहाँ है, उनका पुत्र कहाँ है। कण्व मुनि के आश्रम में भी गए, लेकिन वहां पर उन्हें शकुंतला के दर्शन नहीं हुए, वहां पर उनको भरत महाराज के दर्शन नहीं हुए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जंगल में घूम रहे थे, भटक रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ है भरत, कहाँ है शकुंतला। तो वहां उन्होंने देखा एक बच्चा, छोटा सा बालक, खेल खेल में सिंह को पकड़ के, एक बहुत भारी विशाल सिंह को पकड़ के उसका मुख ऐसे हाथों से खोलकर दांत गिन रहा था कि सिंह के मुख के अंदर कितने दांत हैं। ये उस बालक का खेल था। ऐसा खेल कोई दूसरा बालक ऐसा खेल खेलेगा? ये केवल दुष्यंत महाराज का वीर्य ही हो सकता है। एक राज्य, एक क्षत्रिय, एक राजा का वीर्य है जो बचपन में, जिसका खेल क्या था, सिंह को पकड़कर और सिंह के दांत को वो गिना करते थे कि कितने इसके दांत हैं, 1 2 3 4 32 33 34 35, जितने भी होंगे, इस तरह से वो गिना करते थे। तो तुरंत देख के पहचान गए कि कोई साधारण बालक नहीं। और उनसे पूछा कि बालक बताओ तुम कौन हो, क्या तुम्हारा परिचय है? तो बालक ने अपना परिचय दिया कि हे महाराज, हम दुष्यंत के पुत्र हैं, हमारा नाम भरत है। ये सुनते ही महाराज दुष्यंत ने उनको गले से लगा लिया और शकुंतला और भरत को लेकर राज्य में गए, अपने राज्य में गए। इन भरत महाराज के कारण ही संपूर्ण पृथ्वी को, इस पूरे प्लानिट को भारत कहा जाता है। पहले इस वर्ष का नाम, इस प्लानिट का नाम भारत नहीं था, पहले इस प्लानिट का नाम था इलावर्त। इसे इलावर्त कहा जाता था। लेकिन महाराज भरत के शासन के कारण दुष्यंत महाराज ने जब भरत महाराज को राजा बनाया तो उन्होंने क्या कार्य किया? भरत महाराज ने इस पृथ्वी पर अनेकानेक बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। कण्व मुनि को, जिनके आश्रम में पले बड़े थे, जिन्हें उनका नामकरण संस्कार किया था, उन्हें हेड प्रीस्ट बना के उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए। कैसे बड़े बड़े यज्ञ किए? यमुना के किनारे उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज भरत ने यमुना के तट पे, पवित्र नदी यमुना, उसके तट पे 100 अश्वमेध यज्ञ किए। सरस्वती के किनारे 300 अश्वमेध महायज्ञ किए। यमुना के किनारे 100, सरस्वती के किनारे 300 अश्वमेध यज्ञ किए और गंगा के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज भरत ने। इसके अलावा और 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, अलग से और 1000 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 राजसूय यज्ञ किए महाराज भरत ने। देख कितने यज्ञ किए, हजारों हजार अग्निहोत्र किए, ज्योतिषोम यज्ञ किए, अतिराज यज्ञ किए, विश्वजित यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ किए। ऐसे बड़े बड़े यज्ञों को करके उन्होंने इस पृथ्वी पे धर्म की स्थापना की। इस पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं था, इस पूरे प्लानिट में कोई ऐसा नहीं था जो महाराज भरत को नहीं जानता था। इसलिए उन भरत महाराज के कारण इस पृथ्वी को भारत कहा जाने लगा, इसे भारत कहा जाता था। ऐसा विष्णु पुराण में आया है। एक बहुत सुंदर श्लोक है विष्णु पुराण में जिसमें कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारते यत्र संसति। जो एक तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, उस पृथ्वी को, उस वर्ष को, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। और ये भारत किसके कारण कहा जाता है? ये भारत किसी और के कारण नहीं कहा जाता है, ये भारत कहा जाता है महाराज भरत के कारण।
इन्हीं भरत महाराज के कुल में, इन्हीं भरत महाराज के वंश में एक और महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था प्रतीप। प्रतीप नाम के एक बहुत महान राजा। इन राजा के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था देवापी, दूसरे का नाम था बाहलिक और तीसरे का नाम था शांतनु। तो ये प्रतीप के पुत्र हुए। जो प्रथम थे बड़े, जिनका नाम था देवापी, वे वास्तव में राज्य को ग्रहण नहीं किए, वन में चले गए, सन्यासी बन गए, बहुत बड़े भगवान के भक्त बन गए, भगवान की भक्ति करने लगे। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि उनको लेप्रेसी हो गया, उनको एक रोग हो गया, कोढ़ हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे बाहलिक, उनसे छोटे, तो बाहलिक अपने मैटरनल अंकल के पास हमेशा रहा करते थे और उनका राज्य उन्होंने प्राप्त किया। उनके बाद उन्होंने वहाँ का राज्य, बालक नाम का राज्य प्राप्त किया और वहीं पर वो राजा बन गए। और फिर जो छोटे पुत्र थे शांतनु, उनको फिर ये राज्य प्राप्त हुआ। हस्तिनापुर का राज्य महाराज शांतनु को प्राप्त हुआ। अब सुनिए कि महाराज शांतनु कौन है, किस प्रकार से महाराज शांतनु, कुरुवंशी महाराज शांतनु किसके पुत्र बने? प्रतीप के पुत्र बने। तो कैसे बने? जो महाराज शांतनु हैं, वास्तव में ये अपने पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे और इनका नाम था महाभीष। महाभीष के बहुत बड़े राजा थे और 100 अश्वमेध यज्ञ करके, हजार अश्वमेध, 100 नहीं, हजारों अश्वमेध यज्ञ करके और 100 वाजपेयी यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ करके इन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। इनकी इच्छा नहीं थी कि इंद्र बने, लेकिन इतने बड़े बड़े यज्ञ किए और ये स्वर्ग चले गए, ऊपर चले गए। और एक बार देवताओं के साथ में ये ब्रह्मा जी की सभा में गए थे। महाराज महाभीष जो स्वर्ग चले गए थे, तो कहाँ गए? वो ब्रह्मा जी की सभा में गए और उस सभा में गंगा भी आई थी। दैव योग से वायु के द्वारा गंगा के वस्त्र जो हैं वो नीचे गिर गए और महाभीष उनकी तरफ एक नजर से देखने लगे। वे उनकी सुंदरता को देखकर, गंगा की सुंदरता को देखकर अपनी आंखों को उनसे हटा नहीं पाए। सारे स्वर्ग के देवताओं ने, गंधर्वों ने और जो भी वहां पर ऋषि मुनि आए थे, सबने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी की सभा में महाराज महाभीष अपनी नजरों को नीचे नहीं कर पाए और वहां पर गंगा भी मानो आकर्षित हो गई महाभीष से। ब्रह्मा जी को ये देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम ब्रह्मलोक में हो, ब्रह्मा की सभा में हो और तुम लोग मनुष्यों की तरह आचरण कर रहे हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम लोग मनुष्यों के बीच में जन्म लो। और महाभीष, तुम गंगा की तरफ देख रहे हो, उससे आकर्षित हो गए हो, यही गंगा तुम्हारे कष्ट का कारण बनेगी, तुम्हें बहुत बहुत इमोशनल कष्ट देगी। तो वही महाभीष शांतनु बने, इस पृथ्वी पर जन्म लिए शांतनु के रूप में। और गंगा वो भी इस पृथ्वी पर आई बाद में, और गंगा महाराज प्रतीप के पास गई थी और महाराज प्रतीप से जाके कहते हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन महाराज प्रतीप ने कहा कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे पुत्र से विवाह कर सकती हो। तो शांतनु के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और बाद में गंगा को देखकर महाराज शांतनु स्वयं आकर्षित हो गए और महाराज शांतनु गंगा से कहते हैं कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तब गंगा ने कहा कि एक शर्त है महाराज, अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो एक शर्त है, और शर्त ये है कि महाराज आप हमसे कभी भी कोई प्रश्न ना पूछें, चाहे कुछ भी हो। जिस दिन आप हमसे प्रश्न कर लेंगे उस दिन हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो जब तक आप हमसे प्रश्न नहीं करते हैं हम आपके साथ निवास करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। महाराज शांतनु बहुत प्रसन्न थे। गंगा के समय बहुत
गंगा के साथ में बहुत लंबे समय तक इन्होंने इस संसार के आनंद को भोगा। कुछ समय के बाद गंगा का एक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही गंगा उस पुत्र को ले गई और नदी की धारा में गंगा में उस पुत्र को प्रवाहित कर दिया। उस पुत्र को उन्होंने छोड़ दिया। ये देखकर शांतनु महाराज का हृदय टूट गया कि अरे बहुत समय के बाद हमें पुत्र प्राप्त हुआ, एक योग्य पुत्र प्राप्त हुआ, और मेरे पुत्र को गंगा ने गंगा में बहा दिया, अपनी धारा में बहा दिया, उसे मार दिया। ऐसा गंगा कैसे कर सकती है? ये तो गंगा है, सबसे पवित्र है, परम सुंदरी है, इसका मन, इसका हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है? ये सहन नहीं हुआ है महाराज शांतनु को। लेकिन पूछें तो कैसे पूछें? यदि पूछेंगे तो गंगा चली जाएंगी शांतनु महाराज को छोड़ के, क्योंकि यही उनकी शर्त थी। जिस दिन आप हमसे प्रश्न कर लेंगे हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। एक एक पुत्र करते करते 7 पुत्रों को नदी की धारा में उन्होंने बहा दिया। 7 पुत्रों को बहा दिया। सोचिए, एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 3। उस पिता के हृदय में क्या बीतता होगा? वो क्या सोचते होंगे कि अरे मेरा पुत्र, इसको बहा दिया। कि वो तो स्वर्ग की देवी हैं, गंगा, वो तो भगवान के द्वारा प्रकट की गई है, कारनानव की शुद्ध जल है, तो उनमें किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है। इसका कारण है, गंगा ने यदि उन्हें जल में प्रवाहित किया तो उन्हें जान से मारने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि गंगा का हृदय कठोर है, बल्कि गंगा ने उन्हें शाप से मुक्त किया। जब 8वां पुत्र महाराज शांतनु का हुआ और 8वां पुत्र जब वे बहाने के लिए जा रही थी और बहाने ही वाली थी नदी की धार में, तब तक शांतनु महाराज ने हाथ पकड़ लिया और शांतनु महाराज गंगा से कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे 7 पुत्रों को इस नदी की धार में बहा दिया। रे तुम स्त्री हो कि तुम राक्षस हो? तुम्हारा हृदय पत्थर का कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है तुम्हारा हृदय पत्थर का? मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब मुझसे रहा नहीं जाता, कम से कम मेरे एक पुत्र को तो छोड़ दो, इसको तो तुम नदी की धार में मत बहाओ। अब इसके बाद गंगा मुस्कुराई और गंगा मुस्कुरा के सारी बात बतलाती है कि हे महाराज, हे शांतनु महाराज, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप महाभीष हैं और मैं गंगा, हम दोनों ब्रह्मा के श्राप से यहाँ पर आए हैं। और ये जो 8 वसु है ना, ये 8 पुत्र हमारे, इस 8वें को मिलाकर ये 8 वसु हैं। ये सब के सब देवता हैं। वशिष्ठ मुनि ने, महर्षि वशिष्ठ जी ने इन 8 वसुओं को श्राप दिया था कि तुम पृथ्वी पर जाकर जन्म लो, तुम भौतिक रूप से जाके पृथ्वी पर भौतिक स्वरूप प्राप्त करो। जब इन्होंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन 1 ही वर्ष के अंदर तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। तो 7 को तो मैंने मुक्ति दे दी, महाराज जी में 8वें वसु को भी, जिसका नाम था द्योष पितृ वसु, द्योष नाम के वसु, इनको भी मैं मुक्त करने वाली थी, लेकिन आपने मुझे रोक लिया। चलो मैं इनको नहीं मारूंगी, लेकिन मैंने कहा था कि जिस दिन आप मुझसे प्रश्न कर लेंगे मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। तो द्योष नाम के वसु, द्योष पितृ नाम के वसु जो गंगा की गोद में थे, गंगा और शांतनु के जो पुत्र बने थे, वो उनको लेकर वहां से अदृश्य हो गई, चले गए। महाराज शांतनु हमेशा उसी पुत्र का चिंतन किया करते थे, गंगा का चिंतन किया करते थे। एक बार महाराज शांतनु गंगा के किनारे बैठे थे, गंगा की धार को देख रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा एक महा तेजस्वी बालक, उसने अपने बाणों से गंगा में एक ब्रिज बना दिया और गंगा का तेज धार में बहता हुआ जल उस ब्रिज से उन्होंने रोक दिया। अरे कोई साधारण मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? मैं भी एक ब्रिज नहीं बना सकता हूँ बाण से और गंगा की मैं धार को नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन ये कौन तेजस्वी बालक है? उस तेजस्वी बालक की तरफ देखा तो बहुत आकर्षित हुए, पुत्र भाव हृदय में उत्पन्न हुआ, पुत्र भाव से ओतप्रोत हो गए। लेकिन
वे द्यौषपुत्र नाम के वसु ये समझ गए कि ये हमारे पिता हैं, तो वो तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। उस समय महाराज शांतनु प्रार्थना करते हैं कि हे गंगे, हे गंगा तुम प्रकट हो, मेरे हृदय पुत्र वत्सलता से द्रवित हो गया है। इस समय मैं केवल पुत्र के विषय में सोच रहा हूं, मुझे मेरे पुत्र के दर्शन कराओ। तब गंगा अपने पुत्र के सामने प्रकट हुई, पुत्र के समेत अपने पति के सामने प्रकट हुई। महाराज शांतनु के सामने प्रकट होकर गंगा ऐसा कहती है, अपना पुत्र संभालिए, इसका नाम है देवव्रत। तो शांतनु के गंगा से जो पुत्र हुआ उसका पहले भीष्म नाम नहीं था, भीष्म नाम बाद में हुआ, लेकिन पहले उनका नाम था देवव्रत। देवव्रत नाम था। देवताओं ने उनको सब प्रकार की शिक्षा दी थी। स्वयं परशुराम जी ने उनको धनुष चलाना सिखाया था और बृहस्पति जी ने उनको शास्त्र सिखाए थे। देवताओं ने अनेक प्रकार के वरदान, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए थे। इतने तेजस्वी थे कि उनके गुरु भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। तो ऐसे देवव्रत अपने पिता के पास आए और बहुत लंबे समय के बाद अपने ऐसे देवी पुत्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए। महाराज शांतनु अपने पुत्र को पास में बैठा के देखते रहते थे, अपने पुत्र को बात करते रहते थे, उनसे पूछते रहते थे कि तुमने बृहस्पति जी से क्या सीखा, हमें भी बताओ कि तुमने बृहस्पति जी से क्या सीखा है, क्या क्या तुमने शिक्षा प्राप्त की है, कैसी उनसे बातें होती थी। तो बहुत सुखमय जीवन उनका व्यतीत हो रहा था। और क्या चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को देवव्रत के समान यदि पुत्र प्राप्त हो जाए, क्या कमी रह सकती है। जो देवव्रत हैं, द्यौषपुत्र नाम के जो वसु हैं, जो देवव्रत बने हुए हैं, इनको श्राप कुछ ऐसा था कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, तुम लंबे समय तक वहां पर रहोगे और ना तो तुम्हारा विवाह होगा और ना तुम्हारा कोई पुत्र होगा। तो इसलिए आगे चल के महाराज शांतनु एक स्त्री से आकर्षित हुए, जिस स्त्री का नाम था सत्यवती। महाराज शांतनु के द्वारा, महाराज शांतनु से गंगा के द्वारा एक पुत्र थे देवव्रत, लेकिन बाद में ये महाराज शांतनु सत्यवती से आकर्षित हुए। तो सत्यवती ये कौन है, इनके बारे में भी हमें कुछ जान लेना चाहिए कि ये सत्यवती ये कौन है। तो ये सत्यवती ये अछोड़ा नाम की ये अप्सरा है। पहले इनका नाम था अछोड़ा। तो बहुत उत्तम ऊपर रहने वाली अप्सरा, जो श्राप से मत्स्य पुत्री हुई, जिन्होंने मत्स्य से जन्म लिया, मछली से जन्म लिया। तो सत्यवती जी ने मछली से जन्म लिया था। जहां भी रहती थी, जहां भी जाती थी, वहां मछली की दुर्गंध आने लगती थी। किस प्रकार से मछली से जन्म लिया? ये मछली भी कोई साधारण मछली नहीं थी, ये मछली भी वास्तव में एक अप्सरा थी। ऐसा लिखा गया है पुराणों में, ऐसा आता है भागवत पुराण में, ऐसा बताया गया है कि अधरिका नाम की अप्सरा थी, जो मछली बन के वहाँ जल में रहती थी। और देवी पुराण में और मत्स्य पुराण में आया है कि अछोड़ा नाम की ये जो स्त्री है, अछोड़ा नाम की ये जो गंधर्विका है, ये जो अप्सरा है, ये सत्यवती, ये मीन की पुत्री बनेगी, ये मछली की पुत्री बनेगी। तो अधरिका शाप से मछली बनी। और एक राजा थे, एक बहुत बड़े राजा थे इस पृथ्वी पर। वो राजा का नाम था उपरिचर वसु, यानी चेदी राज भी कहा जाता था, चेदी राज वसु। तो एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन अपनी पत्नी से आसक्ति के कारण उन्होंने अपने वीर्य को, अपने सीमन को उन्होंने ईगल के द्वारा अपनी पत्नी तक भेजा। लेकिन एक दूसरे ईगल से उसका झगड़ा हो गया बीच में, और वो जल जो है वो नदी की धार में गिरा। वो सीमन उनका है, जो वीर्य है, वो नदी में गिरा और एक मछली ने उसे ग्रहण कर लिया। और ये मछली कौन थी? ये मछली ही भागवत पुराण के अनुसार ये एक गंधर्विका थी, जिसका नाम था अधरिका।
तो यह मछली गर्भवती हो गई और बाद में एक फेरीमैन ने इस मछली को पकड़ा और इस मछली के गर्भ से एक जुड़वा संतान प्रकट हुई। एक पुत्र था, एक पुत्री। राजा के पास लेकर गए तो राजा ने पुत्र को ग्रहण कर लिया, लेकिन पुत्री को फेरीमैन को दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पुत्री को तुम रख लो, क्योंकि इस पुत्री से मत्स्य की दुर्गंध आती थी, मत्स्य की बास आती रहती थी। तो वो फेरीमैन थे दुष्यराज, वो लेकर चले गए। तो उनके साथ में ही उनके परिवार में रहकर ये बड़ी, मत्स्यराज ने इनका नाम रख दिया, दुष्यराज ने इनका नाम रख दिया काली, क्योंकि इनका वर्ण कुछ काला काला था। और इनको मत्स्य गंधा भी कहा जाता था, क्योंकि इनके शरीर से मत्स्य की बदबू आती थी, इनके शरीर से मछली की बदबू आती थी, इसलिए इनको मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर थी, क्योंकि पूर्व जन्म में ये गंधर्विका थी, अप्सरा थी। तो काली थी लेकिन सुंदर थी, मत्स्य गंधा थी लेकिन सुंदर थी। एक बार व्यास देव जी के पिता श्री पराशर मुनि ने इन्हें देखा फेरी चलाते हुए। अपने पति का कार्य करती थी, फेरी ये भी चलाती थी, नाव को इस किनारे से उस किनारे, उस किनारे से इस किनारे लेकर आती थी। तो व्यास देव जी के पिता श्री पराशर जी इनसे आकर्षित हो गए और पराशर जी ने इनके साथ संग करके पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम था व्यासदेव। जन्म लेते ही ये पुत्र बड़ा हो गया और व्यासदेव जी को भगवान का एक अवतार माना जाता है, जिन्होंने बाद में महाभारत की रचना की, जिन्होंने बाद में गीता की रचना की, जिन्होंने भागवत की रचना की, जिन्होंने पुराणों की रचना की, जिन्होंने वेदों की रचना की, वे और कोई नहीं है, वे पराशर पुत्र व्यासदेव जी हैं। पराशर के द्वारा सत्यवती के पुत्र व्यासदेव जी ही हैं। सत्यवती पहले तैयार नहीं हुई, उसने कहा कि नहीं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, मैं आपके साथ संग नहीं करूंगी। तब पराशर जी ने कहा कि तुम मुझसे संग करने के बाद भी पूर्ण पवित्र रहोगी और मेरे साथ संग करने से आज से तुम योजन गंधा कहलाओगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर से मत्स्य की दुर्गंध नहीं आएगी, कस्तूरी की सुगंध आएगी, मस्त की सुगंध आएगी। तो फिर वो योजन गंधा कहलाई, क्योंकि उनके जहाँ वे खड़ी रहती थी, जहाँ वे बैठी रहती थी, उससे एक योजन दूर तक चारों तरफ कस्तूरी की खुशबू आती थी। एक योजन का अर्थ है कि 8 माइल दूर तक। एक योजन में 4 कोस और 8 माइल होते हैं, तो 8 माइल दूर तक, सत्यवती के 8 माइल दूर तक कस्तूरी की खुशबू आती थी। तो तब से उनको कस्तूरी गंधा कहा जाने लगा। तो जो मत्स्य गंधा थी, लेकिन मत्स्य गंधा से जो कस्तूरी गंधा में बदल गई। और इसके बाद व्यासदेव जी चले गए, उनका पुत्र भी वहाँ से चला गया और फिर भी सत्यवती जी पूर्ण पवित्र थी। और इन्हीं सत्यवती को बाद में शांतनु महाराज ने देखा और शांतनु महाराज इनसे आकर्षित हुए। जब इनके साथ बैठते थे फेरी में, नाव में, और ये इन्हें गंगा के दूसरे, यमुना के दूसरे तट पे ले जाती थी। वहाँ जाते थे तो कहते थे उस तट पे चलो, और देखते ही रहते थे, निहारते रहते थे सत्यवती की सुंदरता को। जो काली थी उन्हें अपनी योग शक्ति से पराशर मुनि जी ने बहुत सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। तब शांतनु महाराज ने कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। उनके पिता के पास गए, दुष्यराज के पास गए और दुष्यराज से जाके कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। दुष्यराज जी कहते हैं, महाराज शांतनु, आपका ये जो प्रस्ताव है ये हमें स्वीकार है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है कि इसका विवाह, सत्यवती का विवाह एक क्षत्रिय राजा के साथ होगा, एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट के साथ होगा। तो कोई चक्रवर्ती सम्राट ही इसका हाथ मांगेगा। तो आपका प्रस्ताव हमें स्वीकार है, लेकिन आपसे हमारी एक शर्त है। ज्योतिषी ने यह भी कहा है कि इसका पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, इसका पुत्र ही राजा का वंशज बनेगा और वो ही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन आपके तो एक योग्य पुत्र है जिनका नाम है देवव्रत।
तो कैसे आप इसके पुत्र को राज्य देंगे? तो यदि आप ये वचन देते हैं कि इसके पुत्र को आप राज्य प्रदान करेंगे, इसका पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठेगा, तो मैं आपको अपनी पुत्री देने के लिए स्वीकृति देता हूँ, मैं तैयार हूँ, ये विवाह में मेरी स्वीकृति है। इस बात को सुनकर महाराज शांतनु बहुत बहुत दुखित हो गए कि अरे, जिनका इतना सुयोग्य पुत्र है, जिनका इतना अच्छा पुत्र है, जिनके पुत्र हैं महाराज देवव्रत, राजकुमार देवव्रत, ना जिनसे ना तो बुद्धि में कोई श्रेष्ठ है, जिससे ना कोई शास्त्रार्थ कर सकता है, ना जिनसे कोई युद्ध कर सकता है, जो शस्त्र विद्या में परिपूर्ण रूप से निपुण है, उनको छोड़कर किसी दूसरे के पुत्र को, जो भी जन्म भी नहीं लिया है, उसको राजा बनाने की सहमति कैसे दे दूं? ऐसा वचन कैसे दे दूं? उन्होंने स्वीकार नहीं किया, चले गए। कहाँ चले गए? अपने राज्य में हस्तिनापुर में चले गए, लेकिन बहुत निराश रहते थे। सत्यवती से प्रेम हो जाने के कारण हमेशा सत्यवती के विषय में सोचा करते थे, हमेशा उसके विषय में सोचते रहा करते थे। इस पर महाराज देवव्रत ने जब उनकी ये स्थिति देखी तो उनसे रहा नहीं गया, और महाराज देवव्रत ने कुछ लोगों को बुलाकर कहा कि पता लगाइए महाराज की ये हालत कैसे है। महाराज के सारथी से पूछा कि हे सारथी, आप महाराज को लेकर जाते हैं तो आप ही बताइए कि महाराज की ऐसी हालत कैसे हुई। सारथी ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। तो स्वयं देवव्रत गए सत्यवती के पिता के पास, दुष्राज के पास, और जाकर कहते हैं कि क्या कारण है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ नहीं करना चाहते हैं? मेरे पिता आपकी पुत्री से बहुत स्नेह कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो आप उनका विवाह कर दीजिए महाराज का आपकी पुत्री के साथ। फिर से वही बात कही दुष्राज ने कि देखिए, अगर आप वचन दें कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, सिंहासन पर बैठेगा, तो मैं ये विवाह करने के लिए सहमति देता हूँ, मैं आनंद के साथ ये विवाह करूँगा। उस समय देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा की क्या की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इतना सक्षम व्यक्ति, राज्य का जो अधिकारी है, इतना बड़ा राज्य जिसे प्राप्त हो सकता है, जो त्रिलोक का राज्य ग्रहण कर सकता है, उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और जो भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा, मैं राज सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। तो इस भीषण प्रतिज्ञा को करने के कारण देवव्रत का नाम प्रसिद्ध हुआ भीष्म, इसलिए उन्हें भीष्म कहा जाता है। देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे, बहुत भयंकर ऊपर से गर्जना हुई, और इनकी भीष्म प्रतिज्ञा ये त्रिलोक में विख्यात हो गई। त्रिलोक में इस बात का नाद हो गया कि देवव्रत ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है, और सारा जगत उन्हें भीष्म कहने लगा। तो भीष्म के नाम से पूरे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये थे भीष्म पितामह। इसके बाद महाराज शांतनु के द्वारा सत्यवती से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक थे चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। 2 योग्य पुत्र प्राप्त हुए। चित्रांगद, देखिए, कहने में बड़ा सावधान होना चाहिए। आजकल लोग पाश्चात्य जगत की सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, और लोग कह देते हैं चित्रांगद, तो बोल देते हैं चित्रांगदा। अर्जुन, अर्जुना, कृष्ण, कृष्णा, इस प्रकार से लोग कहते हैं। लेकिन संस्कृत में शब्द बड़ी सावधानी से कहे जाते हैं। कृष्ण भगवान सूचक है। कृष्ण द्रौपदी का नाम है। कृष्णा और कृष्ण दोनों भिन्न हैं। कृष्ण भगवान है, कृष्णा द्रौपदी का एक नाम है। यदि कोई कहे चित्रांगद तो वो शांतनु के पुत्र हैं। यदि कोई कह दे चित्रांगदा, तो चित्रांगदा वो अर्जुन की वो एक पत्नी का नाम था। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, उसमें से एक पत्नी का नाम था चित्रांगदा। वो मणिपुर राजा की एक
राजकुमारी थी। जब गए थे जंगल में भटकते हुए तो उन्होंने मणिपुर के राजा की एक राजकुमारी से, उसकी पुत्री से विवाह किया, चित्रांगदा। शर्त ये थी कि ना तो आप इसके बच्चे को लेकर जाएंगे और ना आप चित्रांगदा को लेकर जाएंगे। तो चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो सावधान रहिए, चित्रांगद ये शांतनु के पुत्र थे। एक दूसरा एक गंधर्व था, एक दूसरा एक यक्ष था जिसका नाम था चित्रांगद। उसके साथ युद्ध करते हुए चित्रांगद की मृत्यु हो गई। ये यक्ष बड़े शक्तिशाली होते हैं, इनमें बहुत बल होता है, गंधर्वों में बहुत बल होता है। तो चित्रांगद की मृत्यु हो गई चित्रांगद नाम के गंधर्व से युद्ध करते हुए। और दूसरे थे विचित्रवीर। चित्रांगद का तो विवाह भी नहीं हो पाया था। विचित्रवीर छोटे थे, अभी इनकी आयु बहुत बड़ी नहीं थी। तब तक पता चला भीष्म पितामह को, सत्यवती को, कि काशी राज्य ने अपनी 3 पुत्रियों का उन्होंने स्वयंवर रचा है, स्वयंवर का आयोजन किया है। काशी राज की 3 पुत्रियां थीं। एक का नाम था अंबा, दूसरी का नाम था अंबिका और तीसरी का नाम था अंबालिका। अंबा का प्रेम शल्य के साथ में था और शल्य से अंबा ने कहा था कि देखो शल्य, मेरा स्वयंवर है, लेकिन जब तुम स्वयंवर में आओगे तो मैं वरमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, ये मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो पहले ही ये वचन दे चुकी थी अंबा, क्योंकि वो बहुत प्रेम करती थी शल्य से पहले से। और तो 3 पुत्रियां थी काशीराज की, अंबा, अंबिका और अंबालिका। और इन तीनों का ही स्वयंवर रचा गया था। बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे कि ये इस पुत्रियां, ये राजकुमारी, सुंदर स्त्रियां जिसके गले में वरमाला डाल देंगी उसके साथ विवाह हो जाएगा। तो वहां पर भीष्म पितामह अपने धनुष बाण लेकर पहुंच गए। देवव्रत, राजकुमार देवव्रत भीष्म अपने धनुष बाण लेकर चले गए और धनुष बाण के बल पे उन तीनों को हरकर वे हस्तिनापुर ले आए। तब तक शांतनु महाराज वे चले गए थे भगवान में, उन्होंने अपना पूरा मन लगा लिया था। सत्यवती के कहने पर वे गए और तीनों का हरण करके ले आए। शल्य ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने बाणों से परास्त कर दिया। शल्य को भी परास्त कर दिया, काशीराज को परास्त कर दिया, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। कौन रोक सकता है देवव्रत को? कौन रोक सकता है भीष्म पितामह को, जो परशुराम के शिष्य हैं और जो अपने गुरु को भी हरा सकते हैं, गुरु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं? कौन उनको रोक सकता है? लेकर आए सत्यवती से कहती है अंबा कि मैं तो अपना हृदय पहले ही दे चुकी हूँ शल्य को, और उस आयोजन में, उस विवाह आयोजन में मैं शल्य के गले में वरमाला डालने वाली थी, लेकिन भीष्म पितामह मुझे हर कर लेकर आए। तो जब सत्यवती को इस बात का पता चला, भीष्म पितामह को इस बात का पता चला, तो पूरे आदर के साथ अंबा को शल्य के पास में भेज दिया गया। सत्यवती ने पूरे आदर के साथ रथ में बैठाल कर शल्य के पास भेजा, लेकिन शल्य ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। शल्य ने कहा कि देखो, मुझे परास्त कर दिया है भीष्म ने और तुम्हें वो जीत कर ले गया है, तो अब तुमसे विवाह करना मेरे लिए अपमान होगा, तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। यद्यपि बहुत समझाने की कोशिश की अंबा ने, देखो मैं हृदय से तुम्हें अपना पति मानती हूँ और उन सब से निवेदन करके मैं आई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे चरणों में मुझे ग्रहण कर लो, लेकिन शल्य ने उसे ग्रहण नहीं किया। वापस गई तो वहां पर उन्हें हस्तिनापुर में भी ग्रहण नहीं किया गया। तब अंबा गई और जाके कहती हैं देवव्रत से कि तुम मुझसे विवाह करो, क्योंकि तुमने मुझे हरा है, तुमने मुझे जीता है उस स्वयंवर में, तो तुम मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तो ये प्रण ले चुका हूं कि मैं जीवन भर आजीवन रहूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ कदापि विवाह नहीं करूंगा। देखिए, इस अंबा की घटना को, इस अंबा की कथा को आगे कहा जाएगा
श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक में शिखंडी का वर्णन हुआ है। शिखंडी चा महारथ, और शिखंडी ये कोई दूसरे नहीं थे। शिखंडी अम्बा ही अपने अगले जन्म में शिखंडी का रूप धारण की, जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। तो जीवन भर इनके मन में एक ही इच्छा थी कि भीष्म पितामह से बदला लेना है, भीष्म पितामह से बदला लेना है। तो इस कथा को जब हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक का वर्णन करेंगे, शिखंडी चा महारथः, तो उसमें अम्बा की कथा को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। ये विचित्रवीर इनसे बहुत आसक्त रहते थे, बहुत ज़्यादा आसक्त रहते थे, बहुत लंबे समय तक इनसे सुख का उपभोग किया। लेकिन विचित्रवीर को भी एक बीमारी हो गई। विचित्रवीर को टीवी हो गई, बहुत भयंकर बीमारी हो गई, और उस बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तो 2 पुत्र हुए, सत्यवती के, योजनगंधा के, चित्रांगद जिसका वध गंधर्वों ने कर दिया, विचित्रवीर जो टीवी से रोगित होकर जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इससे अंबिका और अंबालिका दोनों विडो हो गई, दोनों विधवा हो गई, और वंश में कोई पुत्र ही नहीं था जो सिंहासन पर बैठे। भीष्म पितामह उन्होंने कहा मैं तो सिंहासन की रक्षा करूंगा, जो उसमें बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा। तब सत्यवती ने व्यासदेव जी को बुलाया। व्यासदेव जी सत्यवती के प्रथम पुत्र हैं पराशर मुनि के द्वारा। तो ऋषि को बुलाया और नियोग की विधि से उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा कि आप पुत्र उत्पन्न कीजिए अंबिका और अंबालिका के साथ में। तो नियोग की विधि से उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने का प्रयास किया, और जब अंबिका को बुलाया गया तो अंबिका देखकर डर गई व्यासदेव जी को। व्यासदेव जी का शरीर काला है, बहुत लंबे हैं, चौड़ी भुजाएं हैं, और कृष्ण वर्ण के हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें, और कभी यहाँ पे बहुत बड़ी सी जटाएं बांधे रहते हैं। तो उनको देख के भयभीत हो गई। अब अंबिका वो एक राजकुमारी हैं, राजमहल में रही हैं, अभी उनकी उम्र बहुत नहीं है, कम ही है, छोटी हैं। तो देख के डर गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो उनका एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, जो अंधे हुए। अंबिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, इसलिए धृतराष्ट्र महाराज जन्म से ही अंधे हुए। अंबालिका वो तो गई नहीं व्यासदेव जी के पास, अपनी दासी को भेज दिया। तो दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था विदुर। अब दासी को काहे का संकोच, तो दासी से बहुत अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ, धर्मवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया विदुर। इसके बाद में जब पता चला कि अंबालिका नहीं गई, तो बाद में अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका ने अपनी आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन देखकर व्यासदेव जी को डर गई और पीली पड़ गई। तो उनका एक पुत्र हुआ जो पीले रंग का था। पीले रंग के होने के कारण उनका नाम क्या रख दिया गया? पांडु। धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु, इस प्रकार से 3 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र हुए अंबिका से, दासी से हुए विदुर, और अंबालिका से हुए महाराज पांडु। क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, तो राज्य पर, राज सिंहासन पे जो बैठे उसको पूरी तरह से निरोग होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए महाराज धृतराष्ट्र को सिंहासन प्रदान नहीं किया गया। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र के मन में बहुत इच्छा थी कि ये सिंहासन मुझे प्राप्त हो, ये सिंहासन मुझे प्राप्त हो, लेकिन उन्हें वह सिंहासन प्रदान नहीं किया गया। और महाराज पांडु को, जो हर तरह से धर्मवान थे, हर तरह से राज्य की रक्षा करने में सक्षम थे, सफल थे, उनको राजा बना दिया गया और विदुर जी को मंत्री बना दिया गया। तो विदुर जी सलाह देते थे धर्म के अनुसार, और महाराज पांडु वे राज्य करते थे। तो महाराज पांडु ने बहुत अच्छे से राज्य किया। महाराज पांडु का विवाह कुंती महारानी के साथ हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ हैं, जो वसुदेव जी की बहन है, उनके साथ विवाह हुआ महाराज पांडु का।
महाराज पांडु की एक और पत्नी थी जिनका नाम था माधरी, और धृतराष्ट्र का विवाह है, महाराज धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी के साथ में। तो ये बहुत सुनने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। राजकुमारी गांधारी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। स्वयं भीष्म पितामह वे गए थे उनको लेकर आने के लिए, या विवाह का संदेश लेकर कि इनका विवाह आप कर दीजिए धृतराष्ट्र महाराज के पास। उनके पिता जानते थे